Not marble, nor the gilded monuments. It's Sonnet 55 by William Shakespeare. It praises the power of poetry to make someone immortal, even more than grand statues or monuments. Let's understand the poem line by line according to the quatrains and the couplet in simple and easy Hindi. Let's start. Quatrain 1. Not marble nor the gilded monuments of princes shall outlive this powerful rhyme, but you shall shine more bright in these contents, that unswept stone besmeared with sluttish time. कवि कहते हैं, राजाओं द्वारा बनाए गए संगमरमर के महल या सोने से मढ़े हुए स्मारक भी इस कविता से ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। यानी समय के साथ ये भव्य इमारतें, मूर्तियाँ और स्मारक टूट फूट जाएगी, गंदे और उपेक्षित हो जाएंगे। लेकिन ये जो कविता उन्होंने अपने प्रिय के लिए लिखी है, वो हमेशा जीवित रहेगी। इस कविता में उनके प्रिय की छवि, उनका यश, उसकी बहादुरी सब कुछ चमकता रहेगा, जबकि बड़े बड़े पत्थर और स्मारक समय के धूल से गंदे हो जाएंगे और भुला दिए जाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि उनके प्रिय इस कविता में ज़्यादा सुंदर और तेजस्वी होकर जीवित रहेगा। Quatrain 2. When wasteful war shall statues overturn, and broils root out the work of masonry, nor marsh his sword, nor war's quick fire shall burn, the living record of your memory. कवि आगे कहते हैं, जब विनाशकारी युद्ध इन बड़ी बड़ी मूर्तियों को गिरा देंगे और लड़ाइयों की आग इन शानदार इमारतों को नष्ट कर देगी, तब भी इस कविता में लिखी गई तुम्हारी यादें कोई मिटा नहीं सकेगा। ना तो युद्ध का देवता मार्श अपनी तलवार से, और ना ही युद्ध की आग तुम्हारे जीवन की इस जीवंत कहानी को जला पाएगी। यानी भले ही असली ईंट पत्थर की इमारतें टूट जाएं, लेकिन ये कविता जो तुम्हारे यश को जीवित रखती है, नष्ट नहीं होगी। Third quatrain. Against death and all oblivious enmity shall you pace forth, your praise shall still find room even in the eyes of all posterity, that wear this world out to the ending doom. कवि यहाँ कहते हैं, मृत्यु और वो सारी शक्तियाँ जो हर चीज़ को भुला देना चाहती है, उनके खिलाफ भी तुम आगे बढ़ोगे। तुम्हारी प्रशंसा आने वाली हर पीढ़ी में होती रहेगी, यहाँ तक कि जब तक ये दुनिया चलेगी और अंत में जब प्रलय आएगी, तब तक लोग इस कविता के माध्यम से तुम्हारे यश को जानेंगे और तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इस तरह तुम्हारा नाम समय और मृत्यु से परे अमर रह जाएगा। The last two lines, that is the couplet. So, till the judgment that yourself arise, you live in this and dwell in lovers' eyes. अंत में दो पंक्तियों में कॉपलेट में कवि कहते हैं, जब तक प्रलय का दिन नहीं आता, जब सब मरे हुए लोग फिर से उठ खड़े होंगे और भगवान उनका न्याय करेंगे, तब तक तुम इस कविता में जीवित रहोगे और हर उस प्रेमी की आंखों में बसे रहोगे जो इस कविता को पढ़ेगा। इस तरह कवि अपने प्रिय को कविता के जरिए अमर कर देते हैं। तो इस पूरी कविता में शेक्सपियर ने दिखाया कि कविता की शक्ति, शब्दों की शक्ति, पत्थर की इमारतों और सोने की मूर्तियों से कहीं ज़्यादा है। ये कविता उन्होंने उनके प्रिय को इतिहास में अमर करने के लिए लिखा है और आने वाली हर पीढ़ी उसके यश को जानती रहेगी। अगर आपको ये पोम समझ आई हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।